हेलो फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। इससे पहले हमने मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 का एक और लेक्चर निकाला है जिसमें हमने देखा था एंटीबायोटिक्स होती क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या होती है और उनका क्लासिफिकेशन कौन से बेस पे हुआ किया है। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था उसका क्लासिफिकेशन एंटीबायोटिक्स का बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर पे हमने देखा था। तो उसमें से हमने पहले टाइप का जो हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स था, आज उसको हम पढ़ेंगे। और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की जो हमारी पहली क्लास की ड्रग है पेनिसिलिन, वो उसके बारे में ब्रीफ लेक्चर में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स आर मेजरली डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। मींस जो हमारी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है ये मेजरली 4 टाइप में डिवाइड की जाती है, कि 4 टाइप की कैटेगरीज हैं उसमें डिवाइड की जाती है। जिसमें से हमारा पहली आती है पेनिसिलिन, दूसरी आती है सेफेलोस्पोरिन, एंड तीसरी आती है मोनोबैक्टम, एंड चौथी हमारी लास्ट आती है कार्बापेनम्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम जो पेनिसिलिन है उसके बारे में पूरी कंप्लीट डिटेल देखेंगे कि उसका पेनिसिलिन होती क्या है, उसके स्ट्रक्चर क्या है, उसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उसका डिग्रेडेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म कैसे होगा। ठीक है, और उसके यूज़ क्या क्या हैं, ये सारे आज देखेंगे हम पेनिसिलिन के बारे में। तो शुरू करते हैं पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन इज डिराइव्ड फ्रॉम द पेनिसिलियम मोल्ड्स। जो हमारी पेनिसिलियम मोल्ड्स होती हैं उनसे ये डिराइव्ड होता है पेनिसिलिन हमारा। ठीक है, तो पेनिसिलिन इज ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स that are commonly used to treat different type of gram positive and gram negative bacterial infections। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ये ट्रीट करता है। ठीक है, तो जो हमारी पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक्स होती हैं वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शंस को ट्रीट करती हैं। ठीक है, इतना आपको याद करना है। ठीक है, in their structure beta lactam ring is located। ठीक है, due to this reason these drugs are also called as beta lactam antibiotics। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज आ रही हमारी है बीटा लैक्टम रिंग। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी पेनिसिलिन की जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसमें बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है। और इसी के कारण इसी रीजन के कारण हम पेनिसिलिन को बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक भी कहते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि इसका दूसरा नाम हमारा होता है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। ठीक, तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि हमारी जो पेनिसिलिन होती है उसका सेकंड नेम क्या होता है। ठीक है, या फिर उसको हम और किस नाम से बुला सकते हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल सा हमारा आंसर है कि हम पेनिसिलिन को बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके बायोलॉजिकल सोर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसके जो हमारे बायोलॉजिकल सोर्स होते हैं वो होता है पेनिसिलियम नोटाटम, एंड दूसरा आता है पेनिसिलियम चारियोसोइजिनम। ठीक है, ये हमारे दो इसके सोर्स होते हैं जिससे हमारी पेनिसिलिन जो है वो मिलती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर पे। ठीक है, कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन कौन सी रिंग्स होती हैं। ठीक है, तो इट कंटेन 2 रिंग्स फ्यूज्ड विद ईच अदर। इसमें 2 रिंग्स होती हैं, मतलब कि ये बाईसाइक्लिक होती है। ठीक है, तो इसमें 2 रिंग्स होती हैं। कौन कौन सी रिंग्स होती हैं? पहली रिंग हमारी होती है थायाजोलिडीन रिंग हो गई हमारी। दूसरी हमारी हो गई बीटा लैक्टम रिंग। ठीक है, पहली हमारी हो गई थायाजोलिडीन रिंग एंड दूसरी होती है बीटा लैक्टम रिंग। अब इसका नीचे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा बीटा लैक्टम रिंग है ये वाला, एंड ये वाली हमारी जो है ये हमारी थायाजोलिडीन रिंग यहाँ पे आ जाएगी, हमारी थायाजोलिडीन रिंग यहाँ पे आ जाएगी ये वाली, एंड यहाँ पे हमारा है बीटा लैक्टम रिंग। ठीक है, ये 2 रिंग इसमें हो गई, और इसके अलावा इसमें जो है एमाइड लिंकेज भी पाए जाते हैं। ठीक, तो इसके स्ट्रक्चर में हम यही इतना देखेंगे। अब हम शुरू करते हैं इसका नॉमेनक्लेचर, कि हम इसको कैसे किस टाइप से इसको हम नाम लिख सकते हैं इसका। ठीक है, तो इसके नॉमेनक्लेचर में हम देखेंगे पहला पॉइंट है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबरिंग फॉर द फ्यूज्ड बाईसाइकिल सिस्टम ऑफ पेनिसिलिन। मीन्स इसमें हम 2 टाइप से इसका नॉमेनक्लेचर मतलब कि नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसकी नंबरिंग हम 2 टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, वेदर विच एटम इज नंबर 1 सल्फर और नाइट्रोजन। जैसे कि इसमें हम या तो सल्फर एटम को नंबर 1 करें या फिर हम नाइट्रोजन एटम को नंबर 1 करें। ठीक है, इसमें 2 टाइप से कर सकते हैं। और हमारा सेकंड पॉइंट है पेनम न्यूक्लियस इज यूज्ड इन नेमिंग विच कंप्रोजाइजेस बाईसाइक्लिक सिस्टम विद द एमाइड कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, पेनिसिलिन इज नेम्ड एज 6 एसाइल एमिनो 2,2 डाईमेथिल पेनम एंड 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पेनिसिलिन जो है, ठीक है, उसको हम बुलाते हैं 6 एसाइल एमिनो, हमारा 6 एसाइल एमिनो 2, ठीक है, एंड 2 डाईमेथिल पेनम 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका जो नाम है इससे हम इसे बुलाते हैं। ठीक है, नंबर सी पे हमारा आता है पेनिसिलेनिक एसिड न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें हमारा होता है पेनिसिलेनिक एसिड न्यूक्लियस जो है, ठीक है, विच इंक्लूड्स द 2,2 डाईमेथिल एंड 3 कार्बोक्सिल ग्रुप। मीन्स जो हमारा जो पेनिसिलेनिक एसिड जो न्यूक्लियस है वो कंटेन करता है, वो इंक्लूड करता है 2,2 डाईमेथिल एंड 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ये इंक्लूड करता है।
पेनिसिलिन इज नेम्ड एज 6 कार्बोनाइल अमीनो पेनिसिलेनिक एसिड, मतलब कि हम पेनिसिलिन को क्या बुला सकते हैं, 6 कार्बोनाइल अमीनो पेनिसिलेनिक एसिड, इसको हम इस नाम से बुला सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो दिखाया गया है आप देखिएगा, ठीक, ये दिया गया है पेनिसिलेनिक एसिड का जो है स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो नंबर डी पे हमारा आता है पेनिसिलिन न्यूक्लियस, तो विच इंक्लूड 6 कार्बोनाइल एमिनो पेनिसिलेनिक एसिड, सो पेनिसिलिन जी इज नेम्ड बेंजिल पेनिसिलिनिक इफ आर इज बेंजीन रिंग। अब ऊपर आप देखिए जहाँ पे आर दिया हुआ है, ठीक है, अगर जो वहाँ पे बेंजीन रिंग होती है तो उसे हम बुलाएंगे बेंजिल पेनिसिलिन, ठीक है। और नीचे ये कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं जिसके नाम से हम दिखाएंगे, ठीक है। जैसे हमारा अगर यहाँ पे एस लगा हुआ है ऊपर, ठीक है, तो उसे हम बुलाएंगे पेनम, ठीक है। एंड अगर जो वहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ, केवल कार्बन लगा हुआ है, तो उसे बुलाएंगे कार्बापेनम। एंड अगर जो वहाँ पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लगा हुआ है, फिर एटम लगा हुआ है, ठीक है, तो उसे हम ऑक्सापेनम बुलाएंगे। इसी तरह हमारे नीचे दिए हुए हैं, पेनम होता है जो सिंपल स्ट्रक्चर हमारा है, दूसरा हमारा है कार्बापेनम, ठीक है, एंड तीसरा हमारा आता है मोनोबैक्टम, ठीक है, इसमें वो नहीं होता है। नंबर 7 में आता है सेफम एंड कार्बासेफम, एंड लास्ट में आता है ऑक्सासेफम, ठीक है। अब हम देखेंगे इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जो कि हमारी आती भी है, ठीक है, तो इसे अच्छे से पढ़ लेना। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में देखते हैं, द पेनिसिलिन मॉलिक्यूल कंटेन्स 3 कायरल कार्बन एटम 8C3 C5 एंड C6। हमने पहले इसकी नंबरिंग की थी, जिसमें हमने पाया कि जो हमारा कार्बन नंबर 6 होता है, कार्बन नंबर 5 होता है और कार्बन नंबर 3 होता है, वो तीनों कार्बन कायरल कार्बन्स होते हैं। अब कायरल कार्बन आपने 4th सेमेस्टर में पढ़ा था कि ऐसे कार्बन जिनके चारों जुड़ने वाले ग्रुप अलग अलग हों, डिफरेंट हों, उन्हें हम बोलते हैं कायरल कार्बन्स, ठीक है। तो वो ग्रुप्स हमारे कायरल कार्बन्स होंगे। All natural and synthetic penicillins have the same absolute configuration about these 3 centers। जितने भी नेचुरल एंड सिंथेटिक पेनिसिलिन्स होती हैं, ठीक है, उनके पास सेम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, और इन्हीं के जो सेंटर होते हैं, ये 3 सेंटर होते हैं, इसी के जैसे इन्हीं में होता है, ठीक है। नंबर 3 हमारा आता है द 6 कार्बन एटम बियरिंग ए एसाइल एमिनो ग्रुप हैज़ द एल कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारा कार्बन नंबर 6 है, अगर जो वहाँ पे एसाइल एमिनो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो उसे हम एल कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। और वेयर इज द कार्बन टू विच द कार्बोक्सिल ग्रुप वाज अटैच्ड एज द डी कॉन्फ़िगरेशन। वहीं 6 नंबर कार्बन पे अगर जो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप होगा तो वह डी कॉन्फ़िगरेशन का होगा, ठीक है। नंबर 4 पे हमारा कह रहा है द एसाइल एमिनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप आर द ट्रांस टू ईच अदर, मीन्स कि वो दोनों ट्रांस होते हैं एक दूसरे के लिए, विथ द फॉर्मर एंड लेटर ऑफ बीटा ओरिएंटेशन रिलेटिवली, तो पेनम रिंग, ठीक है, वो भी बीटा ओरिएंटेशन, ठीक है, रिलेटिव पेनम रिंग के साथ में, ठीक है। द एब्सोल्यूट स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द पेनिसिलिन इज डिसिग्नेटेड एज 3:5:5R:3R, ठीक है। ये इसका इसकी एब्सोल्यूट स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ पेनिसिलिन है, ठीक है, इसको हम ऐसे डिजिग्नेट करते हैं, ठीक है। द एटम कंपोजिंग द 6 एमिनो पेनिसिलेनिक एसिड आर बायोसिंथेटिकली डिराइव्ड फ्रॉम द 2 अमीनो एसिड। जो हमारा 6 एमिनो पेनिसिलेनिक एसिड है, ठीक है, वो बायोसिंथेटिकली डिराइव्ड होता है 2 अमीनो एसिड से, ठीक है। वो कौन से 2 अमीनो एसिड्स हैं? पहला हमारा होता है L-सिस्टीन एंड दूसरा हमारा होता है D-वैलिन, ठीक है। ये इसकी हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री हो गई। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है पेनिसिलिन के, ठीक है। तो इट डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम ट्रांसपेप्टिडेज। अब इतना आप पहले देखिए कि ये डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरिया को, डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग, कौन सा एंजाइम हमारा? एंजाइम हमारा है ट्रांसपेप्टिडेज, ठीक है। अब ये एंजाइम करता क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल एंड क्रॉस लिंकिंग इन द बैक्टीरियल सेल्स, मतलब कि जो हमारा सेल वॉल बनती है, क्रॉस लिंकिंग होती है बैक्टीरिया सेल में, ठीक है, उसके लिए ये एंजाइम हमारा होता है ट्रांसपेप्टिडेज, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो हमारी पेनिसिलिन होती है, जब इसको डिस्ट्रॉय जो इनहिबिट कर देगी, ठीक है, जिससे कि हमारा जो बैक्टीरिया होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक। अब हम देखेंगे इसका केमिकल डिग्रेडेशन कैसे होता है, या फिर इसका हम मेटाबॉलिज्म भी कह सकते हैं, ठीक है। केमिकल डिग्रेडेशन वर्ड यूज करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। द पेनिसिलिन्स गेट डिग्रेडेटेड अंडर द एसिडिक एंड बेसिक कंडीशन एज वेल एज प्रेजेंस ऑफ बीटा लैक्टमेज। जो हमारे पेनिसिलिन्स होती हैं वो डिग्रेडेट होती हैं इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक एंड बेसिक कंडीशंस में, ठीक है, और या तो वो बीटा लैक्टमेज की उपस्थिति में भी डिग्रेड होंगे, ठीक है। द डिग्रेडेशन इज सोन बिलो। जो हमारा डिग्रेडेशन है वो नीचे दिखाया हुआ है। यहाँ पे जैसे दिखाया जा रहा है कि ये हमारी पेनिसिलिन है, ठीक है, और अगर जो हम एल्कलाइन मीडियम में इसको डिग्रेड होगा, ठीक है, तो ये बनाएगा पेनिसिलोइक एसिड, ठीक, पेनिसिलोइक एसिड बनाएगा। और वही अगर जो हम एसिडिक मीडियम में डिग्रेड होगा तो बनेगा पेनिलिक एसिड, ठीक है, ये बनेगा हमारा पेनिलिक एसिड। और वहीं दूसरी तरफ अगर जो हम पेनिसिलिन को अगर डिग्रेड कर रहे हैं बीटा लैक्टमेज की उपस्थिति में, ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ठीक है, वहाँ पे नो एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी, मतलब कि वहाँ पे एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक। वहाँ पे जो हमारा एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी जो है वो
एकदम से पूरी ही खत्म हो जाएगी, वहाँ पे वो हमारी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी को शो नहीं करेगा। ठीक, वहीं नीचे दिया गया है कि और हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा ये है कि जैसे हमारा पेनिसिलिन जो है, ठीक है, अगर जो एमिडाजेजेस जो हमारे एंजाइम होते हैं उसमें करें, ठीक है, तो बनाएगा हमारा 6 अमीनो पेनिसिलेनिक एसिड। ठीक है, और वो 6 अमीनो पेनिसिलिन फर्दर रिएक्ट करेगा फिनाइल एसिटिक एसिड से, वो फॉर्म करेगा बेंजिल पेनिसिलिन। ठीक है, जिसके पास हमारी एक्टिविटी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, अब इसका डिग्रेडेशन तो हो गया, अब हम इसके देखते हैं क्लासिफिकेशन। जो हमारा पेनिसिलिन्स होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, फिर कितनी क्लासेस में उसको क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, तो इसके बेस पे देखा जाए तो हमारी जो पेनिसिलिन्स होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। पहली होती है नेचुरल पेनिसिलिन्स एंड दूसरी होती है सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन। ठीक, तो जो हमारी नेचुरल पेनिसिलिन्स होती हैं वो नैरो स्पेक्ट्रम उनका होता है एंड बीटा लैक्टामेज सब्स्टिट्यूबल एंड पेनिसिलिन्स होती हैं। ठीक है, जिसमें हमारी आती हैं नेचुरल में हमारी पहली आती है पेरेंट्रल, पहली होती है पेरेंट्रल एंड दूसरी होती है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। पहले पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से कौन कौन सी दी जाएंगी, एंड दूसरी है हमारी ओरल एडमिनिस्ट्रेशन से कौन दी जाएंगी। तो जो पेरेंट्रल से दी जाती है वो हमारी होती है बेंजिल पेनिसिलिन। ठीक है, इसे हम पेनिसिलिन जी बोलते हैं। ठीक है, ये जो इसका सब नाम है, ये वाला आप नेम जो है इसे याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, पेनिसिलिन जी जो होती है इसे हम पेरेंटली देते हैं। ठीक है, एंड दूसरी हमारी आती है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसके द्वारा हम देते हैं फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन, जिसे हम पेनिसिलिन वी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा है, फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन। ठीक, इसको हम याद रखेंगे। अब दूसरी हमारी आती है सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन। ठीक है, इसमें 4-5 टाइप के होते हैं। पहली हमारी होती है वेरी नैरो स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टामेज रेसिस्टेंस पेनिसिलिन, मतलब कि इनका स्पेक्ट्रम जो है बहुत ही नैरो है। ठीक है, ये बीटा लैक्टामेज रेसिस्टेंट होती हैं। ठीक है, ये इसे हम एंटी स्टेफाइलो लोकल भी बोलते हैं। इसके अंदर हमारी आती हैं ऑक्सासिलिन, इसके अंदर हमारी आती हैं ऑक्सासिलिन, दूसरी होती है डाइक्लोसेलिन एंड दूसरी एंड हमारी लास्ट है थर्ड आती है फ्लूक्लोसिलिन। ठीक है, ये हमारी 3 इसके अंदर आती हैं। एंड इसके नंबर 2 पे आती हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम, इनके पास स्पेक्ट्रम तो बड़ा होता है, ब्रॉड होता है, एंड बीटा लैक्टामेज सब्स्टिट्यूबल पेनिसिलिन्स होती हैं। ठीक, इसके अंदर सब टाइप हमारी होती हैं, वो होती हैं अमीनो पेनिसिलिन। ठीक है, इसके अंदर हमारी आती हैं एम्फीसिलिन एमॉक्सीसिलिन। ठीक है, ये 2 हो गई। नंबर बी पे हमारी आती है मेसिलिनम। ठीक है, जिसमें हमारे एक्टिव टू ग्राम नेगेटिव। ठीक है, जी फ्लोरा एंड इन इफिशियंट अगेंस्ट स्यूडोमोनाड्स के लिए। ठीक है, इसमें हमारे जो होते हैं ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए एक्टिव होती है। ठीक है, इसमें आती है प्यूमेक्लिनैम। ठीक है, ये हमारे इसमें एक एंटीबायोटिक आती है। फिर नंबर सी पे आती है कार्बोक्सी पेनिसिलिन। ठीक, इसमें होती है एंटी स्यूडोमोनाल। ठीक है, जो हमारे स्यूडोमोनाल होते हैं उसको ये डिस्ट्रॉय करती है। इसके अंदर हमारी आती हैं कार्बेनिसिलिन एंड हमारा टिकारसिलिन, ये हमारे 2 टाइप की इसमें आती हैं। फिर नंबर 4 पे आती है यूरेआइडोपेनिसिलिन। ठीक है, यूरेआइडोपेनिसिलिन जिसे हम बोलते हैं एंटी स्यूडोमोनल, मतलब कि ये भी जो है एंटी स्यूडोमोनल होती है। इसके अंदर हमारा आता है एजलोसिलिन, मेजलोसिलिन एंड पिपेरासिलिन। ठीक है, पिपेरासिलिन ये आती है। एंड नंबर 3 पे हमारा आता है अदर बीटा लैक्टम ड्रग्स, जो हमारी अदर बीटा लैक्टम ड्रग्स होती हैं वो। इसके अंदर हमारा आता है मोनोबैक्टम, जिसे हम एजेरियोनैम बोलते हैं। दूसरा आता है कार्बापेनम, जिसे हम इनिपेनम एंड मेरोपेनम भी बोलते हैं। ठीक है, ये 2 टाइप की इसमें होती हैं। नंबर 4 पे हमारा आता है बीटा लैक्टमेज इनिबिटर, जिसमें हमारा सल्बैक्टम आता है। ठीक है, टैजोबैक्टम आता है, सोडियम एंड पोटेशियम क्लाविलोलेनेट आता है। ठीक है, नंबर 5 पे हमारा आता है कंबाइंड ड्रग ऑफ पेनिसिलिन एंड बीटा लैक्टमेज इनिबिटर। ठीक है, ये कैसे, ये इसमें कौन कौन सी आती हैं, इसके अंदर हमारी आती हैं एमोक्सिक्लिव, जिसमें एमोक्सिसिलिन प्लस पोटेशियम क्लेविलेनेट आता है। ठीक है, एंड यूनासिन आती है, इसमें हमारा एम्पीसिलिन एंड सल्बैक्टम का मिक्सचर आता है। ठीक, अब हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ पेनिसिलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तो इसके अंदर हम अगर देखें तो ये हमारा नीचे दिया हुआ है, इसका ये यहाँ पे इसका दिया हुआ है हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसी के बेस पे जो है हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ठीक है, पोजीशन 1 देखिए, पोजीशन 1 है when the sulfur atom of the thiazolidine ring is oxidized to the sulfone and sulfoxide, it improves acid stability but decreases the activity of the agent। मीन्स जो हमारा यहाँ पे एस एटम है, ये वाला जो एटम हमारा है, अगर जो ये ऑक्सीडाइज होगा और फॉर्म करेगा सल्फोन, ठीक है, या फिर सल्फोन ऑक्साइड, ठीक, सल्फोक्साइड, ठीक है, तो ये एसिड स्टेबिलिटी को तो इम्प्रूव करता है, लेकिन ये एक्टिविटी को डिक्रीज करता है। ठीक, अपोजिशन 2 है। अपोजिशन 2 पे हमारी जो है नो सब्स्टिट्यूशन अलाउ एट दिस पोजिशन, एनी चेंजेस विल लोअर द एक्टिविटी, द मिथाइल ग्रुप्स आर नेसेसरी। ठीक है, यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। ठीक है, नंबर 3 पोजीशन पे आता है हमारी द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ द थायाजोलिडीन इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी, जहाँ पे हमारा नंबर 3 पे लगा हुआ है ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है एक्टिविटी के लिए।
एंड इफ इट चेंजेस टू एल्कोहल और ईस्टर एक्टिविटी इज डी, अगर जो हम इस एल्कोहल और ईस्टर से चेंज करेंगे तो इसकी एक्टिविटी को डिक्रीज हो जाएगी। पोजीशन नंबर 4, द नाइट्रोजन इज मस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नाइट्रोजन होना ही चाहिए नंबर 4 पे। नंबर 5 पे आता है नो सब्स्टिट्यूशन अलाउड, नंबर 5 जो है वहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए। अब इसके यूज़ देखते हैं क्या होते हैं, ठीक है। पे यूज़ हमारा आता है अब्सेसेस। अब्सेस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी किसी भी टिश्यू या फिर किसी भी सेल में जो है पस का जनरेशन हो लगता है, ठीक है। इम्यून हमारा जो इम्यून होता है सिस्टम वो वर्क करता है, वहाँ पे पस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और वहाँ से हमारा इन्फेक्शन शुरू होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, तो उसमें ये काम आता है। फिर रहता है बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, इसमें काम आता है। मेनिनजाइटिस जो हमारा होता है, जो मेनिनजिस जो लेयर होती है हमारी ब्रेन के ऊपर, ठीक है, उसमें जो इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया के कारण, ठीक है, वहाँ पे ये काम देता है, वहाँ पे इसका वर्क होता है। ऑटिटाइटिस मीडिया होती है, प्यूनोमोनिया होती है, ठीक है, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन होते हैं उसमें काम करता है, टूथ एंड गम इन्फेक्शन में काम आता है, एंड वेनेरियल डिसीज जो होती है से हमारी होती है सिल्फिस एंड गुनेरिया जो होती है उसमें ये काम आता है। एंड लास्ट वर्ड में आता है इंडोकार्डिटाइटिस ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकाई, जो हमारा बैक्टीरिया होता है उसके कारण जो इंडोकार्डिटाइटिस होती है उसको भी ये ट्रीट करता है। तो इसके अगले लेक्चर में हम इसके अगले टॉपिक को कवर करें, तब तक के लिए थैंक यू।